सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी आपको कैसे विद इन द 25 डेज़ और वी कैन से द 28 डेज़ या कम्प्लीटली एक महीना बचा है आपको एग्ज़ाम को, तो हम उसमें एनसीईआरटी को कैसे कवर करें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे आपको एनसीईआरटी को कवर करना है विद लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट्स देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और आपको करके ही जानी है। बिकॉज अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एनसीईआरटी की करके नहीं जाएंगे तो आपको लॉस होगा और वहाँ पे आप क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर 4 चैप्टर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले जो आपको ये करके ही जाने हैं इम्पोर्टेंट, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों यूनिट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अब पूरी लाइन को कवर कर लेना और पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से कंप्लीट करना। और जैसे आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ये चैप्टर होता है, चैप्टर के एंडिंग में जो समरी होती है ये भी आपको कम्प्लीटली पढ़ के जानी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कम्प्लीटली कभी कभी कुछ समरी में ऐसी लाइन लिखी होती है जो एनसीईआरटी जो आपका चैप्टर है उसमें नहीं लिखी होगी। तो आपको क्या है बेनिफिट होगा, जिससे क्या है आप अपनी जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको करना क्या है इसके अंदर, जैसे ये चैप्टर है फर्स्ट हम देख लेते हैं। हम इसमें सभी चैप्टर की बात करेंगे कि आपको ये चैप्टर किस टाइप से पढ़ना है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये मैंने फेस किया है और मैंने भी ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं बताती हूँ, मैंने कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया था या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, मैंने खुद से ही पढ़ा था। तो हम बात करते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको ग्रैब करना है आपको, ना कि ना सारी लाइनें आप ऐसे पढ़ो कि एक लाइन पढ़ ली फिर उसको रट लिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। जैसे ये फर्स्ट इसका पैराग्राफ है, आप ऐसे देखो इस पैराग्राफ में पूरे में आपको क्या क्या जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो सकता है, मतलब क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। तो इस पूरे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, ये लाइफ स्पैन होती है या फिर लाइफ की कंटिन्यूटी होती है, लाइफ बर्थ होता है, जो भी आता है, ठीक है। तो आंसर उसका क्या होगा, लाइफ स्पान होगा। तो आपको पर्टिकुलर वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना पाऊँगी, लेकिन उसको जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, बिकॉज इसमें उनको पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, सो मैं आपको इंग्लिश में ही बता सकती हूँ बुक से, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये। लेकिन कई बार यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, देखें, ए मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री। तो वहाँ पे आपको लाइफ स्पैन दे देंगे, तो मैंगो की जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल की ट्री। तो ये वाला इस पर 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि इस पूरे पैराग्राफ में 2 ही क्वेश्चन है, तो हम इसको बार बार नहीं रिवाइज़ करेंगे। या तो आप इसके साइड में लिख लेंगे 2 क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट, या फिर उसको आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपको एनसीईआरटी बुक में कोई भी डायग्राम मिले आपको वो नहीं छोड़ना है। उस डायग्राम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे एलिफेंट के लाइफ स्पैन 65 ईयर होती है, रोज़ की इतनी होती है, बटरफ्लाई की इतनी होती है। तो इस टाइप में आपको ये सब भी पढ़ के जाना है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपको इस तरीके से पढ़ना है, ये पूरा पैराग्राफ रिवाइज कर लेना है, ये भी रिवाइज कर लेना है। उसके बाद ये जो डायग्राम्स लिखे हुए हैं, इन डायग्राम्स के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि पोटैटो जो है वो आई बर्ड्स के लिए है, एडवेंटिशियस रूट किस में होती है, तो हम कहेंगे राइजोम, जिंजर और बनाना, ठीक है। और ये जो ब्रायोफाइलम ऑफ लीफ बर्ड है इसमें भी एडवेंटिशियस बर्ड होती है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये इसमें नहीं मिलेगा लाइंस में, पर ये डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि ये डायग्राम किसका है, ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम में कौन सी बर्ड्स है, एडवेंटिशियस बर्ड। तो ये आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है, ना कि उसको बिल्कुल अच्छे से मतलब लाइन टू लाइन रट लेना, नहीं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा आपको पढ़ लेना है रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो ये चैप्टर है टेरर ऑफ बंगाल, और इस टाइप से आपको ये अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कवर करके लेके जानी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन लास्ट ईयर में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बीइंग है, कोई क्वेश्चन आया था, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई आया था, बटरफ्लाई में 380 अगर क्रोमोसोम नंबर होते हैं मियोसाइट्स के अंदर, तो क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स कितने होंगे, तो उसका आंसर था 190, ठीक है, 190 उसका आंसर था। तो अगर हम देखें 190 अगर उसका आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आपको याद होने चाहिए कि कितने क्रोमोसोम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। उसमें तो दे दिया था कि क्रोमोसोम नंबर 380 है, लेकिन उसमें नहीं दिया था। अगर नेक्स्ट आपका जो एग्ज़ाम है उसमें नहीं दे, तो आपको इस टाइप से ये वाली टेबल लर्न करके, कोई भी एनसीईआरटी में टेबल, डायग्राम्स, समरी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ के जानी है, आपको सब कंप्लीटली कवर करके जानी है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पढ़ लेना। ये ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आप इसको विद इन 1.5 आवर में कंप्लीट कर सकते हो अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसे इसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं कि मैं किस टाइप से पढ़ती थी। जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, तो मैंने ये पढ़ा हुआ है। जैसे सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट है, तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके, उनमें जो बच्चे होंगे उनको हम क्लोन कहेंगे। क्लोन क्या होते हैं, क्लोन जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, अमीबा पैरामीशियम में। बडिंग किस में होता है, हाइड्रा ईस्ट में। इस टाइप से अच्छे से याद कर लो। पूरा चैप्टर मैंने इसमें कवर कर लिया। मैंने बस इतने रिवीजन के टाइम पर इतनी ही चीज़ें पढ़ी थी ताकि अच्छे से कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। तो दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, जैसे मैंने पूरा लिख रखा है, ये देखो फर्स्ट चैप्टर का, कि रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, इनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को, यंग वन को, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये सब आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको बता दिया कि किस तरीके से पढ़ना है, बाकी आपको ऐसे ही देखने होंगे कि कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है और किस टाइप से उस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इस यूनिट में आपको ये दोनों चैप्टर कम्प्लीटली पहले कवर करने हैं। जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपको सिर्फ यही करना है, मैं कहूँगी आपको चैप्टर सभी पढ़ने हैं, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है उसके लिए वीडियो है, वो पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े, उसके बाद ये वाले चैप्टर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। ये पूरी यूनिट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट्स में आ सकता है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें से कोई भी स्किप मत करके जाना, पूरी यूनिट ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद ह्यूमन डिजीज़ में से क्वेश्चन आ जाता है, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आ जाता है। कोई पर्टिकुलर माइक्रोब दे देंगे, उसके बारे में पूछेंगे, जैसे कि लैक्टो एसिड बेसिलस जो है बैक्टीरिया, वो कर्ड फॉर्मेशन में यूज़फुल होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन होगा, उसका पर्टिकुलर आंसर आपको याद ही होता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा। ये वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, तो जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ये पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो बायोटेक को अच्छे से करके जाना। बायोटेक में कभी आपको सीक्वेंस पूछ लेते हैं, GAATT ई कोलाई वाला क्वेश्चन, तो आपको पर्टिकुलरली ऐसे पूछा जा सकता है इसके अगेंस्ट ट्रेंड क्या होगा, जो जी के, क्योंकि एडेनिन, थायामिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, इस तरीके से ये आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी वाली इंपॉर्टेंट है पूरी यूनिट, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी जो यूनिट है, इसके अंदर पर्टिकुलरली मैं आपको कोई वो नहीं बता सकती, बिकॉज जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एनसीईआरटी बुक में, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिख रखा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या पर्टिकुलर चीज़ें याद करनी है, इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ याद करनी, सिर्फ इतनी चीज़ कि एंड्स की स्पीसीज़ इतनी है, बैटल्स की इतनी है, फिशेस की इतनी है,
ऑर्चिड की इतनी है, फिशर ऑर्चिड जो है मिला करके लेस होती है बेटल से, बस। ठीक है, फादर कौन है इसके? एडवर्ड विल्सन। तो इस टाइप से याद करके लेके जाना है। पूरे यूनिट को आप रिवाइज कर लेना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है इसमें हम कह नहीं सकते, क्योंकि पर्टिकुलरली हर साल टॉपिक चेंज होते रहते हैं, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जा सकता है अक्सर, बायोमैग्निफिकेशन पर क्वेश्चन आता है। और इस पूरे चैप्टर में ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू अ टोटल ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए आपको हर चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं एक वीडियो रोज़ बना दूँगी आपके लिए कि पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, उस चैप्टर को आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है जिस दिन मैं वो वीडियो डालूँ। ठीक है, एक चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगाना है कि हम पूरे दिन एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेरी जो वीडियो है वो आपको शाम को मिलेगी या फिर रात तक मिल सकती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको पता है, रात तक जागते ही हैं। तो आपको करना क्या है, जो मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको वो वीडियो देखनी है, और उसके बाद आपको जो भी पर्टिकुलरली मैंने समझाया उस तरीके से उस चैप्टर को कंप्लीट करके ही सोना है। ठीक है, अगले दिन सुबह उठ के उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री को भी करना है, उसको छोड़ना नहीं है। इससे आपकी बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन आते हैं। 34 से आप 34 क्वेश्चन ईजीली कर पाएंगे अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है, और मैंने जैसे आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसी टाइप से पढ़ना है। क्योंकि मैंने भी ये खुद से ही पढ़ा था, मेरे को किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली पहले नीट की तैयारी की थी, तो उसकी वजह से मुझे आइडिया होता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 12th पास होते हैं तो 12th के साथ ही एनसीईआरटी देते हैं, 12th के साथ ही एंट्रेंस देते हैं, तो उसको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमें स्कूल में पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस बुक को कवर कर लेना है। और अगर आपको रोज़ एक वीडियो चाहिए पर्टिकुलरली किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगी। इस चैप्टर में तो जैसे मैंने अभी बताया था फर्स्ट चैप्टर में, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और ऐसे कुछ छोटी चीज़ें बना के रख लेनी है जो एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपकी बहुत हेल्प करे। मैंने पूरा जो भी पैराग्राफ है उसको इतने से में लिख लिया है, ताकि इतने से पेज में वो मुझे याद ही रहे। बार बार मैं बुक क्यों पढ़ूंगी? बुक पढ़ने से बार बार क्या होता है, हम अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाते, मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन हमारा जो टाइम है वो एक्स्ट्रा यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको पढ़ा था, तो आप भी इसी तरीके से पढ़ो। अगर आपको इस टाइप के मेरे जो पुराने बनाए हुए कुछ छोटे शॉर्ट पेपर्स या कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।